नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विधि स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हमने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर लिया है, वैदिक काल कंप्लीट कर लिया है, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया और पिछले लेक्चर में हमने जैन धर्म और भागवत धर्म कंप्लीट किए। आज हम शैव धर्म और शाक्त धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दिए ताकि आपको समय समय पर मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं शैव धर्म व शाक्त धर्म के बारे में। शैव धर्म व शाक्त धर्म के बारे में दोस्तों, ये 14th वाला 14वां लेक्चर है। इससे पहले हम 13 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, तो आप पहले उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़िए ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो शैव धर्म व शाक्त धर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम शैव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद शाक्त धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। शैव धर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शैव से नाम से ही पता चल रहा, शैव मतलब भगवान शिव की उपासना। इस धर्म के अंतर्गत किस देवता की उपासना की जाएगी? तो भगवान शिव की उपासना की जाएगी। इसमें आराध्य देवता कौन होंगे? भगवान शिव होंगे। तो शैव जो संप्रदाय है, इससे पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ चुके जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा हुई मुख्य रूप से। उसके बाद जैन धर्म जिसमें महावीर स्वामी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। उसके बाद हमने भागवत धर्म के बारे में चर्चा की जिसमें कृष्ण या विष्णु की उपासना की जाती है। आज हम शैव धर्म, शैव जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना लघु ऋषि ने की। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है कि शैव धर्म की स्थापना या शैव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लघु ऋषि ने की। किसने की थी? लघु ऋषि ने की थी। शैव संप्रदाय की स्थापना लघु ऋषि ने की थी। अगला है कि लिंग पूजा का सबसे पहले अगर स्पष्ट वर्णन का आ जाए तो मत्स्य पुराण से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? शैव पूजा का सबसे पहले स्पष्ट वर्णन, उल्लेख मत्स्य पुराण में होता है। कहां पर होता है? मत्स्य पुराण में होता है। अगर पूछा जाए उल्लेख का या वर्णन का तो मत्स्य पुराण आएगा। अगर साक्ष्य पूछ ले कि शिवलिंग के प्रथम साक्ष्य कहां मिले, तो शिवलिंग के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में। कहां पर मिले? हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। तो लिंग पूजा की सबसे पहले स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में हुआ, उल्लेख मत्स्य पुराण में हुआ। उसके बाद जो गुप्त काल, हम आगे पढ़ेंगे, गुप्त काल बहुत आगे आएगा ये गुप्त काल। तो गुप्त काल में क्या होता है? शिव व पार्वती की संयुक्त मूर्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि पहली बार शिव व पार्वती की संयुक्त मूर्ति कहां पर प्राप्त हुई, तो शिव व पार्वती की संयुक्त मूर्ति गुप्त काल में प्राप्त हुई। और इसी गुप्त काल में पहली बार ब्रह्मा विष्णु व महेश की पूजा के साक्ष्य मिले। ब्रह्मा विष्णु व महेश की पूजा के साक्ष्य मिले। तो आप याद रखिए, शिव व पार्वती की मूर्ति के प्रथम साक्ष्य गुप्त काल में मिले, ब्रह्मा विष्णु के भी और महेश के भी प्रथम साक्ष्य इसी गुप्त काल में मिले। लिंग पूजा का प्रथम वर्णन या उल्लेख मत्स्य पुराण में है। लिंग पूजा के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में है और इस संप्रदाय की स्थापना की थी लघु ऋषि ने। लिंग पूजा के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में हो गया। एक फैक्ट है लिंगायत या जंगम, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लिंगायत या जंगम कौन है? तो लिंगायत या जंगम दक्षिण भारत में शिव के उपासक कौन है? दक्षिण भारत में शिव के उपासक। क्वेश्चन आ जाए कि लिंगायत या जंगम का संबंध किस धर्म से है? लिंगायत या जंगम का संबंध किस धर्म से? तो हमें लगाना शैव धर्म। अगर पूछा जाए कि लिंगायत कहाँ निवास करते हैं, तो हमें लगाना है कि दक्षिण भारत में लिंगायत लोग निवास करते हैं। उसके बाद रुद्र का, रुद्र जो होता है इसका प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रुद्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। कहां पर हुआ? ऋग्वेद में। हमने वेद पढ़े, 4 वेदों के बारे में हमने चर्चा करी। उसमें से प्रथम जो वेद है उसमें रुद्र का उल्लेख होता है। किसका उल्लेख होता है? रुद्र का। उसके बाद हमने जिस प्रकार हमने भागवत धर्म में पढ़ा था कि अलवार कौन होते हैं, अलवार के बारे में हमने भागवत धर्म में चर्चा करी। आप कमेंट करके बताइएगा कि अलवार कौन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम नैनार की चर्चा करें। नैनार, ये नैनार होते दक्षिण भारत में शैव संत होते या शैव धर्म के कुछ संत होते, शैव धर्म के पुजारी होते, जिनको क्या कहा? नैनार। ये क्वेश्चन पूछा गया कि नैनार कौन होते? तो दक्षिण भारत में शैव संत जिनकी संख्या 63 होती। कितनी होती थी? 63 इनकी संख्या होती।
नैनारों की संख्या कितनी होती थी? 63। तो नैनार होते हैं दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के संत, और अलवार होते हैं दक्षिण भारत में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के संस्थापक। तो ये आप अंतर याद रखिएगा। उसके बाद एक वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। और एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेतांबर उपनिषद। तो क्या होता है? अथर्ववेद में महादेव शब्द का उल्लेख होता है। अथर्ववेद में महादेव शब्द का उल्लेख होता है, और इस अथर्ववेद में ही शिव को भव, शर्व, पशुपति या पशुपति और भूपति नाम मिलता है। तो क्वेश्चन याद रखिए कि अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया। क्वेश्चन आ जाए अथर्ववेद में महादेव का उल्लेख हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। पूछ ले कि महादेव का उल्लेख, महादेव शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ हुआ? तो अथर्ववेद में हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप इतना सा याद रखिए। उसके बाद शैव संप्रदाय जो है इसके 4 संप्रदाय है। शैव जो मत है इसके 4 प्रमुख अलग अलग पार्ट है, इस धर्म से संबंधी ही है उनका। तो जिनका उल्लेख वामन पुराण में, कहां पर है इनका उल्लेख? वामन पुराण। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो 4 शैव संप्रदाय है उनका उल्लेख कहां पर है, तो 4 जो शैव संप्रदाय है उनका उल्लेख है वामन पुराण में। कहां पर है? वामन पुराण। देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय। दूसरा है कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। तीसरा है कालामुख, और चौथा है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय मतलब वीर। तो ये 4 आप जरूर याद रखिए, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन अगर कोई सा संप्रदाय है तो वो है पाशुपत संप्रदाय, जिसके संस्थापक लकुलिश। कौन है? लकुलिश। और शैव धर्म के संस्थापक भी कौन है? लकुलिश। तो आप इसे जरूर याद रखिए, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक भी लकुलिश है और शैव संप्रदाय के संस्थापक भी लकुलिश है। उसके बाद कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में भैरव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भैरव की। तो याद रखिए कापालिक संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भैरव के उपासक होते हैं। किसके उपासक होते हैं? भैरव के उपासक होते हैं। उसके बाद कालामुख, और लास्ट होता है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय। तो ये शैव धर्म से संबंधित प्रमुख प्रमुख फैक्ट हो गए। दोस्तों कुछ लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत कम है शैव धर्म से। हाँ बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे, इससे ज्यादा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें एग्जाम क्रैक करना है। क्या क्रैक करना है? एग्जाम क्रैक करना है। एक नोट की बात करते, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शैव संप्रदाय में या शैव धर्म में आराध्य देव होते भगवान शिव। कौन होते? भगवान शिव। और शिव का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है शिव का अर्थ? कल्याण। तो यहाँ पर शैव धर्म कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम शाक्त धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। शाक्त धर्म की अगर हम चर्चा करें तो ये शाक्त धर्म जो है इसका संबंध आदिशक्ति व देवी पूजा से। किससे? आदिशक्ति व देवी पूजा से। इसमें देवी माता की पूजा की जाती है। शाक्त धर्म में किसकी पूजा की जाती है? आदिशक्ति की या देवी माता की पूजा की जाती थी। शाक्त धर्म जो है मुख्य रूप से महाकाली या दुर्गा की पूजा की जाती है। इस धर्म में महाकाली व दुर्गा की पूजा की जाती है। याद रखिएगा। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। यहाँ से एमपीपीएससी 2018 ने क्वेश्चन पूछा था, तो बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा था। तो शाक्त धर्म में महाकाली या देवी की पूजा की जाती थी। शाक्त पुराण या कालिका पुराण का संबंध इसी धर्म से। यही क्वेश्चन पूछा था कि कालिका पुराण का संबंध किस धर्म से। यहां से क्वेश्चन यही पूछा था कि कालिका पुराण का संबंध किस धर्म से है, तो शाक्त धर्म से। हालांकि एमपीपीएससी ने उसे जैन धर्म माना था आंसर शीट में, आज तक भी उसको सही नहीं किया, पर ये उसका सही आएगा शाक्त धर्म। कालिका पुराण का संबंध किस धर्म से? शाक्त धर्म। और शाक्त पुराण का संबंध भी शाक्त धर्म से। इसी धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं होती है। एक का नाम है कौल मार्गी, दूसरी का नाम है समयाचरी। क्या नाम है? फर्स्ट है कौल मार्गी, दूसरी का नाम है समयाचरी। जो कौल मार्गी है उसमें पंचम कार की उपासना की जाती है, पंचम कार की उपासना की जाती है। लेकिन समयाचरी जो होती है इसकी शाखा, इसमें जो लोग होते हैं अंधविश्वासी होते हैं। समयाचरी के जो भी लोग होते हैं वो थोड़े से अंधविश्वासी टाइप के होते हैं। उसके बाद इसमें देवी माँ की उपासना रात्रि में की जाती है। क्या की जाती है? रात्रि में की जाती है। तो ये 2 प्रमुख शाखाएं याद रखिए।
उसके बाद एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, जो हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में पड़ता है। उस मंदिर का संबंध इसी धर्म से, किस धर्म से? शाक्त धर्म से। कभी क्वेश्चन आ जाए कि 64 योगिनी धर्म का संबंध किस धर्म से या किस संप्रदाय से, तो शाक्त संप्रदाय से, और ये स्थित है जबलपुर में। तो ये हो गए शाक्त धर्म के प्रमुख फैक्ट। यहाँ से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चंस आता है और ज्यादा इसको अपने पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है शाक्त धर्म और शैव धर्म। आज का मेरा आपको वीडियो कैसा लगा? आपके लिए अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।